जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों के शाखावेद। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे वह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंद अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारबिंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है जिनके गान में बड़े बड़े आत्मा राम मुग्ध पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म का और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कारों से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिदृष्टित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वथा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब मैं परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं, भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा